नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। और आप सबसे पहले आज आपको बताता हूं कि आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान वाले बयान से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य ने मेरठ में एक कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों की तुलना मिनी पाकिस्तान से कर दी थी। उन्होंने दावा किया कि इन क्षेत्रों में हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक है, उन पर अन्य समुदाय हावी हो रहा है और उनका पलायन लगातार हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू आज देश में संकट के दौर से गुजर रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही रामभद्राचार्य का यह बयान मेरठ की गलियों से होकर सियासी गलियों में पहुंचा तो पारा हाई हो गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं और कई नेताओं ने इस बयान को नफरत फैलाने वाला बयान करार दे दिया। उनके इस बयान से सोशल मीडिया को लगातार राजनीतिक गलियारों तक बहस छिड़ गई। सपा सांसद एसटी हसन ने सवाल उठाया कि अगर किसी क्षेत्र में मुसलमान रहते हैं तो क्या वो मिनी पाकिस्तान हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने रामभद्राचार्य पर तंज कसते हुए अंदाज में कहा कि ऐसे लोग हिंदू खतरे में हैं का नैरेटिव बनाकर हिंदुओं में भ्रम और डर फैलाना चाहते हैं। जब देश की सरकार, पुलिस, सेना, तमाम ताकतवर संस्थाएं हिंदुओं के हाथ में हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, तो फिर खतरा कैसा है, कहां से है? ये सियासी घमासान के बीच जनता का क्या कुछ है कहना। देखिए अलग अलग शहरों से इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट और समझिए कि आखिर इस बयान से जो भूचाल आया है उसमें कहां कहां कितना डर और कितनी मजबूती इन बयानों के बाद देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए जरा मेरी। मेरठ में एक बार फिर रामभद्राचार्य महाराज जी ने एक बयान दिया है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि जो पश्चिमी यूपी है वो मिनी पाकिस्तान हो गया है। कल उन्होंने एक बयान दिया कथा के दौरान, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में केवल बेटियों को देवी कहा जाता है, कहीं और धर्मों में कहीं बीबी कहा जाता है, कहीं बेबी कहा जाता है। उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं लखनऊ से, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है। जिस तरीके से भद्राचार्य महाराज जी ने बयान दिया उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, उनका कहना बिल्कुल सही है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, एक तो किसी धर्म का नुकसान नहीं पहुंचाता, पहली चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वास्तव में देवी तो माना जाता है, पत्नियों को या बेटियों को देवी के रूप में ही लोग मानते हैं। अब वो बात है कि भाई पत्नी है तो उसको लोग बहुत अपने अपने रूप में आज के बदलते परिवेश में बहुत चीज़ों से संबोधित करते हैं। जैसे बहुत से लोग डार्लिंग भी बोल देते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वाइफ बोलते रहते हैं, हमारी पत्नी बोलते रहते हैं। तो इस टाइप से कोई विशेष उन्होंने वैसा कोई गलत शब्द नहीं कहा। और हिंदू समाज में, सनातन समाज में भी होता है कि बच्चे कम पैदा करके उनको शिक्षा दीक्षा बढ़िया दिया जाए। और वो शिक्षा दीक्षा संस्कार जो सनातन धर्म में है वो किसी धर्म में नहीं है, क्योंकि वो किसी का न अहित चाहते हैं, न करते हैं, न सोचते हैं। मिनी पाकिस्तान कहा, उसको लेकर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से लेकर पश्चिमी यूपी को? देखिए, पश्चिम यूपी में जैसे संभल की जो घटना थी, संभल में कुल मिलाकर के हिंदुओं की संख्या जैसे कम हुई है, उसको देखते हुए अब वहाँ पर स्थिति तो वही है जो पाकिस्तान में 2% है, अब यहाँ मान लीजिए 15% है जो रिपोर्ट आई है। तो संभल की तो ये स्थिति है, बाकी और जगह पर अगर जांच की जाएगी तो पता नहीं क्या रिपोर्ट लेके आएगी। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि हिंदू 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करने के बाद सोचता है कि अब इनकी हम संस्कार बढ़िया करें, पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षा दें और इनको ऐसे वातावरण में हम पालें जो निश्चित रूप से सनातन धर्म के रूप में चलते रहें। और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोग हैं। ये बताइए, भद्राचार्य महाराज जी ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि केवल हिंदू धर्म में जहाँ पर देवी कहा जाता है, कहीं पर बीवी कहा जाता है, कहीं पर बेबी कहा जाता है। आप इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? यहाँ पूरा इत्तेफाक रखते हैं। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि नारी को शुरू से पूछता आया है सदियों से, और बाकी धर्म वाले अपने हिसाब से उसको डिस्क्राइब करते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि पश्चिमी यूपी को लेकर कहा था कि वो मिनी पाकिस्तान बन गया। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस पे तो हम जानकारी उतनी नहीं दे पाएंगे, हिमांशु जी से पूछ लीजिए। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं रामभद्राचार्य महाराज जी के बयान को कैसे देखते हैं। जैसे महाराज जी ने जो बयान दिया कि केवल सनातन धर्म में ऐसा धर्म है जिसमें देवी कहा जाता है और सब जगह कहीं बीबी और इस तरीके से कहा जाता है, इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए, मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो मैं सिर्फ अपने धर्म की बात करूँगा। हमारे धर्म में लेडीज़ और जो महिलाएं होती हैं उनका एक अलग ही इज्जत होती है, एक अलग सम्मान होता है। गलती से कोई मेल भी अगर किसी फीमेल का पैर भी छू लेता है तो वो बड़ा हम लोग के लिए बड़ी बात हो जाती है कि अरे किसी का मतलब जो छोटी हो हमसे उम्र में, कि जैसे छोटी बहन का पैर छू लिया। रक्षाबंधन के अलावा तो लोग सोचते हैं कि हाँ अच्छी बात है ये। और जैसे वही बहनें अगर भाइयों का पैर छू लेती हैं जो हमसे छोटे हैं, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि किसी देवी ने एक नॉर्मल इंसान आदमी का पैर छू लिया। तो एक जो लेडी हम लोग के उसमें है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक देवी है, तो उसको देवी के जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उसको। जैसे उन्होंने एक चीज़ और कहा कि कुछ धर्मों में ऐसा है 25 बच्चे पैदा किए जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं 3 तलाक हो जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए वो तो उनके धर्म की चीज़ है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। हम तो अपने धर्म की बात कर सकते हैं और हमारे धर्म में हमें ये सिखाया गया है कि दो अच्छे हैं लवकुश जैसे, नहीं सही हैं कौरव जैसे। अच्छा, एक पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने फिर एक बयान दिया था कि मिनी पाकिस्तान बन रहा है पश्चिमी यूपी, ऐसे इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए मिनी पाकिस्तान जिस तरीके की न्यूज़ आती हैं, जिस तरीके से चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं समाज में, इसीलिए हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये काम कर रहा है कि मिनी पाकिस्तान जैसी जगह हमारा देश ना बने। हमारे साथ और लोग हैं। ये बताइए, जिस तरीके से भद्राचार्य महाराज जी ने बयान दिया, कहा कि केवल हिंदू धर्म ऐसा है, सनातन धर्म ऐसा है जहाँ पर देवी कहा जाता है और कहीं पर बेबी कहा जाता है, कहीं पर बीबी कहा जाता है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदू धर्म में सारी देवियाँ ही होती हैं, जैसे लक्ष्मी माँ हो गई, पैसे की देवी। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में, मैं भी अपने ही धर्म के बारे में बता सकता हूँ आपको कि हमारे में देवियाँ कितनी सारी हैं, और आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो अब जो धर्म वाले दूसरी तरीके से ट्रीट करते हैं उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हमारे में तो देवियाँ ही माना जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मिनी पाकिस्तान को लेकर, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जी, अब वो उनका वो व्यवहार है, उनका वो तरीका है देखने का, हमें तो अपने हिसाब से देखना है। अच्छा, बीच में समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवपाल यादव जी, उन्होंने इस बयान को लेकर तंज कसा, कहा कि मिनी पाकिस्तान को लेकर, कहा इन्हीं लोगों ने तो सरकार बनाई, अब यही परेशान है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, इस विषय में मेरे कोई वो विचार नहीं है, तो मैं आपसे कुछ बता नहीं सकता इस बारे में। हमारे साथ और लोग हैं बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से भद्राचार्य महाराज जी का बयान आया है कि हिंदू धर्म में केवल सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहाँ पर देवी कहा जाता है और कहीं पर बीवी का संबोधन किया जाता है, कहीं पर बेबी, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सनातन की जो शिक्षा है, वैदिक शिक्षाओं में जिस प्रकार से देवी का स्वरूप कहा गया है, यकीनन देवी का स्वरूप है, महिलाओं को कहा गया है, बच्चियों को कहा गया है, और इस्लाम धर्म के जो बेसिक मॉड्यूल हैं उसकी भी मालूमात होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो धर्म है, जब मैं मुस्लिम हूँ, आपको शायद ना मालूम है, बता दूँ, मेरा नाम जाफ़र नकवी है और मैं मुसलमान हूँ। तो इस्लाम धर्म में जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो सबसे पूजनीय मानी जाती है, यानी कि वो रसूल खुदा यानी प्रॉफेट मोहम्मद की बेटी हैं, तो पूजनीय महिलाएं भी हैं, लेकिन कुछ तथाकथित किदवंतियों के द्वारा इस्लाम को बदनाम करने की जिस प्रकार से साजिश चली, आज मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की इकाई का हिस्सा इसीलिए हूँ कि जो तथाकथित लोग किदवंतियों के द्वारा इस्लाम को बदनाम किया गया है और इस्लाम की सही शिक्षा न देकर कुरीतियों को जो इस प्रकार से उजागर किया गया है, हम उसके कठोर जो है उसके लिए हमेशा अपने तरफ प्रहार करते हैं। और ऐसे तमाम तथाकथित जो योजनाएं, जो तथाकथित इस्लाम की जो शिक्षा समाज के बीच जा रही है, आज उसका विरोध करने के लिए मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अभिन्न इकाई बनकर यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, ये मिनी पाकिस्तान के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की नीति पे मोदी जी जो काम कर रहे हैं, यहाँ कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं बनेगा। हमें मोदी जी और योगी जी की नीतियों पे भरोसा है। मिनी पाकिस्तान शब्द का प्रारूप बताया गया कि जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ मिनी पाकिस्तान कह दिया गया है। वो मिनी पाकिस्तान कहें या फिर कोई और शब्दावली से इंट्रोड्यूस करें, लेकिन हिंदुस्तान का तमाम वो नागरिक है, वो हिंदुस्तानी नागरिक और हिंदुस्तान के विकास और हिंदुस्तान के हर तरह के जिस प्रकार के किसी भी प्रतिरोधक चीज़ों के लिए देश का हिंदू और मुसलमान कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, वो देश के लिए खड़ा है, वो हिंदुस्तानी है। आप उसको मिनी पाकिस्तान कह के उस मुसलमान की तौहीन मत कीजिए, क्योंकि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। उन्होंने शिक्षा को लेकर कहा कि कॉन्वेंट स्कूल से अब दूर हो जाइए, अब सरस्वती मंदिर में कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भेजिए, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी शिक्षा ही दी जा रही है, और किसी भी अन्य जो स्रोत हैं, आज जो इस्लामिक स्रोत हैं, जैसे आज मदरसा शिक्षा में भी मोदी जी, योगी जी की नीति है कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, तो हम आगे की आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो, और ये बहुत अच्छा मिशन है। अगर वहाँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हो या कोई भी कॉन्वेंट हो या पाठशाला हो, हमारे देश की जो अधीन आने वाली तमाम जो कार्यपालिका है, इसके अधीन अगर वो काम कर रहे हैं तो बेशक वो स्वागत योग्य है। उन्होंने एक चीज़ और कहा कि 25 बच्चे पैदा करके तलाक दे दिया जाता है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने ट्रिपल तलाक लागू कर दिया,
ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। इस प्रकार कोई घटना होती है तत्काल प्रभाव से 10 साल की सज़ा है। अगर 40 बच्चे, 45 बच्चे, 50 बच्चे, तो ऐसा तो जहाँ भी ग्रामीण इलाके में जाइएगा तमाम हिंदू मुसलमान सबके बच्चों की संख्या ज़्यादा ही होती है। कोई 2 बच्चे वहाँ भी नहीं पैदा करता था। आज आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, इतनी महंगाई की ओर बढ़ रहे हैं, हम आधुनिक हो रहे हैं, तो आधुनिक हो रहे हैं तो बच्चे सबके कम हुए हैं। मुस्लिम के भी बच्चे कम हुए, हिंदू के बच्चे कम हुए। जो पुराने लोगों के ज़माने के लोग थे, जो पिछले जो पुराकालीन लोग थे, उनके भी बच्चे इस तरह थे। वो हिंदू मुस्लिम में भी हो, आज लालू प्रसाद यादव जी आप देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी देख लीजिए, तमाम ऐसे लोग देख लीजिए, बहुत से ऐसी जाति के लोग जो है अनेक बच्चे पैदा करते हुए दिख जाएंगे। देखिए, आखिरी सवाल आपसे है। शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा, सवाल उठाया, कहा कि सरस्वती जो विद्या मंदिर है वहाँ बच्चों को भेजा जाए, कॉन्वेंट की शिक्षा ना दी जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छे टीचर्स होंगे तो कोई भी विद्यालय अच्छा होता है। विद्यालय अपने टीचर्स से ही बनता है। कैसी शिक्षा दी जा रही है, कॉन्वेंट में दी जा रही है या सरकारी स्कूल में दी जा रही है, उससे मतलब नहीं है। उसका पढ़ने के बाद बच्चा कहाँ को जाता है, उससे मतलब होता है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग हैं जो शिक्षा को लेकर बात कीजिए। बताइए किस तरीके आप सरस्वती, उन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को शिक्षा दी। देखिए, सरस्वती विद्या मंदिर में उन्होंने इसलिए बोला होगा, देखिए क्या है कि आज के ज़माने में जो एजुकेशन हो रही है, जो धर्मांतरण चल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, लोग एजुकेटेड नहीं, अपने धर्म के बारे में लोगों को नहीं पता है, बाकी दुनियादारी के बारे में सब जान रहे हैं। तो सरस्वती विद्या मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हमें अपने धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए तो उन्होंने इसलिए बोला हो कि अपने धर्म को इंसान पहचाने, और जो इंसान का दिमाग खराब हो रहा है, किसी की बातों में आ जा रहा है, धर्म परवर्त कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं नहीं कहता कोई किसी में कन्वर्ट हो, अपने धर्म की रक्षा करने के चक्कर में आप अपने वहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर में जाकर पढ़ेंगे तो आपको अपने धर्म के बारे में पता चलेगा। ये हमारे साथ लखनऊ के लोग थे जो बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। लोगों का कहना है कि देखिए, उनका बयान वो जाने, और वो उस पर जिस तरीके से कह रहे हैं धर्माचार हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोच कर बोला होगा, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही लखनऊ में। लोगों का कहना है कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर भारत ने हमेशा काम किया, सबका साथ सबका विकास पर काम किया, तो कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मेरठ में भद्राचार्य जी की कथा चल रही थी और पिछले 7 दिन से जो है भद्राचार्य जी मेरठ में थे, उनके द्वारा जो है कुछ बयान जो है मन से दिए गए हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मेरठ की जो है तमाम लोग मेरे साथ है, एक बार बात कर लेते हैं इन लोगों से। सर, मेरठ में कथा करने के लिए भद्राचार्य जी आए थे। मन से कहा गया कि मेरठ की जो जनता है बहुत प्यार मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मेरठ है वो मिनी पाकिस्तान होता जा रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले जो भद्राचार्य जी आए मेरठ में, उनका तहे दिल से स्वागत था, और उन्होंने हमारी इस पुण्य भूमि को समझा, आने का कष्ट करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो मिनी पाकिस्तान की बात है भद्राचार्य जी की, वो सच है। जिस टाइम हम मेरठ में को निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, हर तरफ हमें जो है भय का माहौल दिखा देता है। लेकिन जब से गवर्नमेंट बदली है, जब से हमने महसूस करा कि हाँ कुछ सामान्य हालात हुए हैं, जहां तक का मेरा ख्याल है मिनी पाकिस्तान होने से इसको गवर्नमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और सबसे पहले जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है, इसको जनसंख्या का नियंत्रण करना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट मिनी पाकिस्तान होने से बचे। देखो, दूसरा इनके द्वारा एक मन से बयान और दिया गया है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो 25-25 बच्चों को, यानी कि इस्लाम में 25-25 बच्चों को जन्म दिया जाता है, और उसके बाद फिर 3 तलाक दे देते हैं। देखो, जहां तक की मेरी बात है, महिलाओं का सम्मान हर धर्म में, हर जाति में हर करना चाहिए। और जहां तक की बच्चों की बात है, ये मुस्लिम महिलाओं की इच्छा ही नहीं रहती, उन पर जबरदस्ती थोपा जाता है कि वो 25 बच्चों को दें, 50 बच्चों को जन्म दे, क्योंकि कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि उसे उत्पीड़न से सहन करना पड़े। वो पीड़ा को वही महसूस कर सकती है जिस पे बीतता है। जहां तक का मेरा अंदाजा है, गवर्नमेंट को जल्द से जल्द, सेंटर गवर्नमेंट को इसका एक प्रावधान विधेयक पारित करना चाहिए, ताकि किसी भी धर्म में, केवल एक मुस्लिम धर्म में ही नहीं, किसी भी धर्म में या किसी भी जाति में इसका दुरुपयोग ना फैला जाए, और देश को मिनी पाकिस्तान होने से बचाया जा सके, और शांति का माहौल प्रकट करा जा सके। किसी भी क्षमता में हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जनसंपर्क पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। बिल्कुल, हमारे साथ दूसरे भैया, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। उन्होंने मन से कहा है कि जो आज का हिंदू है वो संकट में है। बिल्कुल संकट में है 100%, कि मोमडनों की जितनी भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हिंदू अपने बच्चों को एक पे ही स्टॉप कर रहे हैं, मोमडन बच्चे बढ़ाते जा रहे हैं, 4, 5, 6, 7, फिर बाद में भी इनकी और इच्छा हो दूसरी शादी कर लेंगे, इनकी 7 शादी होगी, इन्हें सुविधा दे रखी 7 शादी कर सकता है। मोमडन हिंदू एक शादी करके एक ही बच्चा बनाकर अपना स्टॉप कर लेता है, ये एक शादी करके उससे 7 बच्चे, फिर दूसरी से बच्चे, तीसरी से बच्चे, तो बच्चे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने जनसंख्या खूब बढ़ा रखी है, जहाँ देखो वहाँ चारों तरफ मोमडन कहते हैं, हिंदू तो अपने घर में रहने लगे, और लड़ाइयों के कारण सारे मोमडन है, जहाँ देखो वहाँ लड़ाई के कारण मोमडन ही है। अभी आपसे मेरा सवाल है, उन्होंने कहा एक धर्म केवल
हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसमें महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है, देवी कह के उसको पुकारा गया है, और धर्म में तो बेबी कह के बुलाया जाता है। बस आप इसके लिए हमारे यहाँ एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जहाँ पर स्त्री को सम्मान दिया गया है, उसको देवी के रूप में माना है, और हिंदू दबाव में आता जा रहा है। और जब जरा सा झगड़ा हो ये इकट्ठे होकर के हिंदुओं पर चढ़ जाते हैं, इसलिए प्रेशर में भी है हिंदू। इसलिए मैं अपनी राज्य सरकार से ही कहूँगा कि इन पे या तो बच्चों के कंट्रोल का वो करा जावे, भाई इतने बच्चे बनाने हैं, नहीं तो कुछ इनके लिए नियम बनाया जावे कि भाई इतने ये जो तलाक दे देते हैं ये तलाक नहीं मिलना चाहिए और इन पर कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल। हमारे साथ दूसरे एक व्यक्ति है, नौजवान है। सबसे पहला उन्होंने कहा है अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मन से बिल्कुल साफ कहा है। उनकी बात सही है, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है। 20-20, 25-25 बच्चे, महिलाओं को 3 तलाक दे देना, तुरंत 7 शादियां करना, वो बहुत मुद्दा ऐसा बन चुका है, उनके लिए तो आम है। लेकिन हिंदू में क्या है, महिलाओं को पूजा जा देवी माना जाता है, सब कुछ ऐसा है। और उन्होंने सही कहा है, आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ये सच्चाई है। बिल्कुल। जैसे कि बात करते हैं मिनी पाकिस्तान की बात सामने आई है। मिनी पाकिस्तान उन्होंने कहा है आज का जो हिंदू है वो संकट में, तो किस नजरिए से आप देखते हैं? देखो, मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ये अपनी तादाद बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट को लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, जनसंख्या पे नियंत्रण एक कानून बने जो सभी के लिए हो। ठीक है, तो वही मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा एक कानून बनाए, सख्त से सख्त कानून बनाए जो जनसंख्या पे बने कि इतने बच्चे पैदा करना कोई ये नहीं है कि इतने बच्चे पैदा करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी और डाउन चली जाएगी। तो इकोनॉमी बढ़ेगी अगर ये कानून आया तो बहुत अच्छा होगा देश के लिए। बिल्कुल, क्योंकि और दोबारा में एक बार जो भैया है उन्होंने बिल्कुल जो जनसंख्या उसे की नियंत्रण की बात की है। और सर मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे है, बिल्कुल मन से कई ऐसे बयान उनके दिए गए हैं जो लगातार मीडिया में सुर्खी बने हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हिंदू संकट में है, किस नजरिए से देखते हैं? देखो, जहाँ तक महाराज जी की बात है, महाराज जी का अपना सोचना है, वे अपने एक निजी व्यक्तिगत माहौल को देखा, उन्होंने परखा कि जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है कि एक तरह से जो है एक वर्ग को, हमारे हिंदू वर्ग को प्रेशर में लिया जा रहा है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को, हिंदू वर्ग तो अपने बच्चों को पढ़ा के लिखा के एक अफसर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन एक तरफ जो वर्ग है, वो जो धर्म है, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के आधार पर लगा हुआ है कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ा ले। तो महाराज जी रामभद्राचार्य जी का बयान को मैं गलत नहीं मानता, उन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है और मेरठ की धरोहर पे यह कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उनके साथ में हमारा पूरा हिंदू वर्ग साथ में खड़ा है। यदि महाराज जी ने ऐसी कुछ बात भी और भी कुछ कहेंगे या कुछ भी ऐसी बात रहेगी तो हिंदू वर्ग उनके साथ में है। हम भी कहते हैं कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने का मतलब महाराज जी का ये नहीं है कि हम किसी को वैसे छेड़ रहे। यदि कोई हमारे पर अत्याचार करेगा, हमारी महिलाओं को गलत नजरिए से देखेगा, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में गलत माहौल, अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, तो हम उसे जो है छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। महाराज जी ने मन से एक चीज और कहा है, जो आप अपने बच्चे हैं उनको मंगल पांडे जैसे तमाम इस तरह के जो योद्धा हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया, बच्चों को अपना इस तरह से बच्चों को बनाए। तो बच्चे अपने सभी को ऐसे ही बनाने चाहिए हिंदू धर्म में, जैसे महाराणा प्रताप हुए हैं। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और अच्छी तरफ लेके चलो। और नहीं बोल उन्होंने, मेरा आपके लास्ट क्वेश्चन है, उनका कहना था जो बच्चे हैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाने चाहिए, जो मदरसे हैं इनसे बहुत ज्यादा दूरी बनानी चाहिए। ये हम हिंदुओं को अपने बच्चे, जैसे सरस्वती मंदिर है, जैसे मंगल पांडे है, ऐसे ऐसे स्कूलों में पढ़ाने चाहिए ताकि शिवाजी जैसे ये बने और अन्य महान आदमी हुए उनके जैसे बने, तभी हमारा कुछ कर हो सकता है, उद्धार हो सकता है। बिल्कुल। मेरठ की जनता थी, बिल्कुल उनका साफ तौर पर कहना है जो फिलहाल जो बयान उनके द्वारा दिया गया है बिल्कुल ठीक है और उसका ये लोग समर्थन करते हैं। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा मेरठ में एक बयान दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तुलना है अब मिनी पाकिस्तान से भी की जा रही है। तो ऐसी बात उनकी तरफ से की गई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जो हिंदू लड़कियां हैं वो देवी हैं और जो अन्य वर्ग की जो महिलाएं हैं
उनका सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो किया जाता है और सिर्फ उनसे बच्चे पैदा कराए जाते हैं और उनको फिर एक टाइम में तलाक दे दिया जाता है। इस तरीके के तमाम बयान हैं, उनको लेकर आज हम गाजियाबाद पहुंचे हैं। गाजियाबाद की जनता क्या सोचती है, क्या गाजियाबाद की जनता मिनी पाकिस्तान मान रही है? आप क्या सोचते हैं सर? मैं जो सोचता हूँ वो सब आम जनता सोचती है। यहाँ पर क्या हो रहा है भारतवर्ष में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर मुजफ्फरनगर और तुम्हारा कैराना और मेरठ, ये क्षेत्र मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। जो गुरुजी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। उनकी जो चिंता है वो वाकई सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं या उनकी वोटों पर निर्भर करते हैं, उनको बुरा लगेगा ही। और बट नेचुरल है कि जो सत्य है वो कड़वा होता है, नीम हमेशा कड़वा होता है। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। और जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो बात कही गई है, जो हिंदू जो बेटियां हैं वो देवी हैं, और वहीं जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, जो बेटियों को एक बच्चा पैदा उनसे कराया जाता है और आने वाले समय में उनको फिर तलाक दे दिया जाता है। तो इस तरीके की बातें सामने आई हैं, तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो जो हमारा जो 3 तलाक का वो आया है वो इसी उसमें आया है। उनका एक ही ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो और हमारी वोट बढ़े और हम गजवाए हिंद बनाएं। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है और ऐसे में गाजियाबाद की जनता यहाँ मौजूद है, हम उनसे और भी जानते हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं सर? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अर्चित गुप्ता है। जिस तरीके से स्वामी जी ने ये बात कही है, महिलाओं की बात कही हो या तो फिर उन्होंने फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान का रूप दिया हो, कहा हो, तो आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है? हम जी बिल्कुल उनके समर्थक हैं। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही और स्पष्ट कहा है। ये जो उनके खिलाफ बोला जा रहा है वो बिल्कुल गलत बोला जा रहा है, मेरा ये कहना है। देखिए, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जो विशेष वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, उसमें सिर्फ महिलाओं का यूज़ किया जाता है। यूज़ करने के बाद से उनको थ्रो कर दिया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है एक तरह से। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई है, कितनी सही लगती है आपको ये बात? काफ़ी हद तक ये सही लगती है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा उनसे कराए जाते हैं, एक समय के बाद उनको जो है तलाक दे दिया जाता है। इस तरीके की बातें कही हैं, गलत कही हैं ये। बिल्कुल, और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं जी। ऐसा है, हमारे यहाँ शादी होती है, जन्म का संबंध, उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितने की लिखवानी है, कितने, यदि मैं छोड़ूंगा तो मैं इतने पैसे देके छोड़ दूंगा। ये क्या है? आप 10 बच्चे पैदा करेंगे और उससे कह देंगे कि तू जा। 4 शादी करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी उसमें कुरान में हदीस में लिखा हुआ है कि आप 4 शादी करें, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं, बातों से बढ़े बातों से, तलवार से बढ़े तलवार से। पर पिछला इतिहास ये बताता है कि इस्लाम जो भी कहीं पनपा है वो तलवार की धार पर पड़ता है। क्योंकि हिंदू सोया हुआ था, बटे हुए थे, यहूदी जो सब बदल गए इस्लाम में। बिना तलवार के कहीं भी इस्लाम नहीं आया है, किसी ने अपनी इच्छा से इस्लाम को नहीं कबूला है। तो गुरुजी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य बात है। जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग में महिलाओं का इस्तेमाल शुरू से किया जाता रहा है, ऐसे में कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है। शंकर जी, आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश का? कुछ तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सभी लोगों को पता है। मुस्लिम लोग ये सोचते हैं औरतों के लिए कि ये मशीन है ना, बच्चे पैदा करो और उसे बदल दो, दूसरे ले आओ। ऐसा टाइम आने के बाद तलाक दे दो। हाँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुओं में ये है कि जब से अगर शादी होने के बाद में जिंदगी भर इतने वो जिंदा रहेगी, इतने उसी का साथ देना है। और हमारे इसमें ऐसा हो जाता है तो कोर्ट कचहरी हो जाती है। इनके डरता है कहीं ना कहीं। इनके यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, बताइए?
बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं। जिस तरीके से स्वामी जी की तरफ से कहा गया है वो बातें लोगों को बिल्कुल सत्य भी लग रही हैं। हालांकि कुछ वर्ग इसका विरोध भी कर रहा है अलग-अलग, पर जो हिंदू जो लोग हैं वो वाकई ही समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जो बात रामचंद्र जी ने बात कही बिल्कुल सही कही है। सही कही है। बिल्कुल सही, सत्य कही है उन्होंने। देखिए, ये तमाम लोग हैं गाजियाबाद के जो समर्थन करते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से स्वामी जी की तरफ से बयान दिया गया है तो लोग उसको सही मानते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज।